अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम 9th क्लास का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है जी स्टमक। हमने ये देखना है कि स्टमक में क्या क्या होता है। 3 फंक्शन हमने साथ लिखे हुए हैं। यहाँ पे होता है डाइजेशन, यहाँ पे होता है चर्निंग एंड यहाँ पे होता है मेल्टिंग। अब 2 चीजें हमने डिस्कस करनी है, स्टमक का स्ट्रक्चर और उसमें ये जो होने वाले 3 फंक्शन है इसको हम देखेंगे। अब जो स्टमक है इसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। एक पोर्शन जो पहले वाला पोर्शन है ऊपर वाला, उसको हम कहते हैं कार्डियक स्टमक। द इनिशियल पार्ट ऑफ द स्टमक इज नोन एज कार्डियक स्टमक। और दूसरा जो पोस्टीरियर को पार्ट है, पीछे वाला जो हिस्सा है, उसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्टमक। सो स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज नोन एज कार्डियक स्टमक एंड दैट इज नोन एज पाइलोरिक स्टमक। अब ये है एसोफेगस। एसोफेगस वो नाली जो मुंह से स्टमक तक खुराक लेकर आती है, और जहां पे ये आके स्टमक के साथ जुड़ती है, ये एसोफेगस जिस जगह पे आके स्टमक के साथ जुड़ती है वहां पे एक स्फिंक्टर मसल है जिसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, विच कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द स्टमक। और जहां पे स्टमक खत्म हो रहा है, पाइलोरिक स्टमक, स्टमक के एंड पे एक और स्फिंक्टर मसल है जिसको हम कह रहे हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, एंड इट कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ फूड आउट ऑफ द स्टमक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक से जब खुराक बाहर निकलती है तो पाइलोरिक स्फिंक्टर उसको कंट्रोल करता है। कार्डियक स्फिंक्टर कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द स्टमक एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड आउट ऑफ द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये था जिसका स्ट्रक्चर। 2 हमने इसके पार्ट देखे, कार्डियक स्टमक, पाइलोरिक स्टमक, और 2 इसके अंदर मसल मौजूद हैं, कार्डियक स्फिंक्टर एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब हम इसके फंक्शंस डिस्कस करते हैं। 3 फंक्शन हमने इसके देखने हैं। डाइजेशन, पहला फंक्शन देखते हैं, डाइजेशन इसमें कैसे होती है। स्टमक के अंदर जो एंजाइम सीक्रेट होता है उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो है इसके कंपोनेंट 3 हैं, म्यूकस, HCl एंड पेप्सिनोजन। तीनों का फंक्शन जो है वो क्या है? पहले नंबर पे म्यूकस, इट लुब्रिकेट द फूड। दूसरे नंबर पे HCl किल्स द जर्म। हम जो खुराक खा लेते हैं उसमें करोड़ों के हिसाब से जरासीम होते हैं, HCl जो है उन जर्म्स को किल करता है। अब पेप्सिनोजन ये एंजाइम है, लेकिन ये एंजाइम किसी काम का नहीं। जब HCl इसको एक्टिवेट करेगा तो ये चेंज हो जाता है इनटू पेप्सिन। क्या होता है? दोबारा से सुने, पेप्सिनोजन एक्टिव इनटू पेप्सिन बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 काम हो गए, उसने जर्म्स को किल किया और पेप्सिनोजन को एक्टिवेट किया पेप्सिन में। अब पेप्सिन एक काम करेगा, इट डाइजेस्ट प्रोटीन। पेप्सिन इज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे पेप्सिन ने स्टमक के अंदर प्रोटीन डाइजेशन शुरू कर दी। तो यहाँ पे स्टमक में क्या काम हुआ? सारे के सारे जर्म्स भी मर गए और प्रोटीन की डाइजेशन भी शुरू हो गई। ये है डाइजेशन। इसके बाद चर्निंग का प्रोसेस है। चर्निंग का प्रोसेस क्या है? द स्टमक वॉल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली। तेजी से इसके मसल कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं। ये अमल जारी रहता है। नतीजा क्या होता है? द मिक्सिंग ऑफ फूड विद दिस डाइजेस्टिव एंजाइम। गैस्ट्रिक जूस के साथ ये फूड जो है मिक्स अप होती है, इसी तरह घूमती रहती है स्टमक के अंदर। ये चर्निंग का प्रोसेस कहलाता है। बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्टमक वॉल्स, food mixed with the digestive enzyme, the process is known as churning, or next melting. This is the melting of fats into liquid form. जितने हमने फैट्स खाए फूड में उनकी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है स्टमक में। तो ये 3 एक्शन हुए, डाइजेशन, चर्निंग एंड मेल्टिंग। तीनों को हमने अलग-अलग पढ़ा। डाइजेशन में क्या चीज किरदार अदा करती है? गैस्ट्रिक जूस। चर्निंग क्या है? मिक्सिंग ऑफ
food with this digestive enzyme and melting is the process of melting of fats। अब ये सारा प्रोसेस हो गया, नतीजे में जो फूड बाहर निकलती है स्टमक से हजम होने के बाद, विच इज नॉन एज काइन। अब काइन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। जो खुराक स्टमक से बाहर स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी वो सूप की तरह की होती है। द सेमी डाइजेस्टेड soup type food which comes out of the stomach into small intestine is known as chyme। सूप की तरह की कुछ हद तक हजमशुदा खुराक जो स्टमक को छोड़कर स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है उसको हम काइम कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। स्टमक में फूड कैसे डाइजेस्ट होती है, और गैस्ट्रिक जूस के फंक्शन अलग से पूछे जा सकते हैं कि गैस्ट्रिक जूस के कौन कौन से कंपोनेंट हैं और वो स्टमक में फूड के साथ क्या उनका किरदार है, जो गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई कमेंट हो तो आप कर सकते हैं, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।